तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये जो है पाठ का भाग 2 है। पाठ को मैंने जो है आधा हिस्सा पाठ का करवा दिया था, क्योंकि पाठ काफी बड़े पड़ते हैं और समझाने में यार टाइम लग जाता है। चलो अब शुरू करते हैं भाग 2 को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, इस चैप्टर के आपको जो है नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीजें, सब चीजों की लिखी हुई मिलेंगी, साथ में वीडियोस मिलेंगी। जैसा मन करे देख लेना। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पेज का भी, प्लेलिस्ट का भी। अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, अभी तक हमने कुछ चीजें जानी थी। मैं एक क्विक रिकैप देता हूँ आपको। अगर आपने बीच में पहले वाले भाग को देख के और थोड़ा बहुत भूल जाते हैं तो काम आएगा। ये देखो, भारत में राष्ट्रवाद। भारत बहुत कठिनाइयों के साथ जूझ रहा था और उसी टाइम जो है विश्व युद्ध चला हुआ था। 1913-18 के आसपास की बात है। जो भारत के अंदर जो सामान था उसकी कीमतें बढ़ चुकी थी और वो इतनी बढ़ गई कि उसका जो प्राइस था, जो पहले था 1913 में, वो बढ़ के 1918 तक पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस 2 गुना हो गया। यानी कि जो कीमत थी दुगनी हो गई थी वो सीधी सीधी। उसके बाद में जो है गांधी की एंट्री होती है 1915 में। और गांधी जी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह आंदोलन। सबसे जो है सफल आंदोलन उनका था वो था सत्याग्रह। यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलना। हमें किसी के साथ मारपीट नहीं करनी। हम बड़े प्यारे बच्चे हैं, हमें नहीं, हम अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे। तो अब जो है उसका नतीजा क्या हुआ। शुरुआत में जो है मामला जो है ऐसे लोगों ने मतलब एक कानून आ गया था, उस कानून का विद्रोह किया। कानून था रोल्ट एक्ट का। इसके तहत जो है ना किसी को भी उठाते और 2 साल के लिए जेल में डाल देते, ना कोर्ट कचहरी का चक्कर। ठीक है, मतलब पुलिस वालों के हाथ में इतना कानून दे दिया। जैसे अभी 24 घंटे के लिए होता है ना, तो उनको 2 साल तक का दे दिया। ये गलत था, क्योंकि ऐसे किसी को भी उठा के जबरदस्ती ले जा सकते थे वो, और 2 साल तक बिना पूछे कैद करके रख सकते थे। 2 साल बर्बाद होने वाले थे। तो लोगों ने क्या किया, उसका विद्रोह किया, सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया गांधी ने। और नतीजा ये हुआ कि हो गया जलियांवाला बाग का हत्याकांड। यानी कि जनरल डायर पहुंच गया और भून डाला लोगों को। हजारों की संख्या में लोग मारे गए वहां पे। उसके बाद में लोग गुस्सा हो गए और गांधी जी के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर, सरकार यानी कि अंग्रेजों के ऊपर। और अब क्रांति का वो मोड़ आ चुका था जब सत्याग्रह पे सत्य नहीं रहा और ग्रह का नाश होने पे आ गया था। तो गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद में और भी बड़े पंगे चलते रहे यहाँ पे, लेकिन ये जो है रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड मेन था आपका। अब जो है ये जो सत्याग्रह का विचार था, कहानी जो है आगे बढ़ती है हमारी, तो अब आपको पता लगेगा आगे क्या हुआ इसके बाद में। तो जो ये विचार था, किसका विचार, सत्याग्रह का विचार, स्वराज का विचार, यानी कि आजादी का विचार। ये विचार लोगों के मन में अलग अलग थे। हम लोग ठहरे अनपढ़ आदमी, कुछ पता नहीं। भारत इतना बड़ा, कहीं मजदूर वर्ग, कहीं व्यापारी वर्ग, सबको अपने अपने हिसाब से, मतलब आजादी का मतलब अपने हिसाब से समझ लिया। मान के चलो कि कोई गुलाम है तो वो सोच रहा है कि मैं गुलामी से आजाद हो जाऊंगा, तो मतलब आजाद हो गया मैं। कोई सोच रहा है कि हमें जो है यहाँ पे हमारा मतलब जाति धर्म का मामला है, हमें पिछड़ा हुआ समझते हैं, हम आगे आ जाएंगे, वाह, तो आजाद हो गए हम। ऐसे अलग अलग विचार चल रहे हैं देश दुनिया के अंदर, मतलब देश दुनिया क्या, अपने भारत के अंदर अलग अलग लोग थे, अलग अलग विचार थी, अलग अलग सोच चल रही थी। यहाँ पे बात आती है 1859 की। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वालों को जो है ना, वहां पे कानून आया था। कब आया था, 1859 की बात है, मतलब काफी टाइम पहले आया था ना। तो इस कानून के तहत जो है ये इंग्लैंड से कुछ पारित हुआ है और इसमें जो है मजदूरों को बिना, जो बागान मालिक है उसकी इजाजत के बिना वो उसको छोड़ के नहीं जा सकते थे। समझ रहे हो, मतलब उनको कहीं मान के चलो आपका परिवार में कोई बीमार हो गया, जो बागान मालिक है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उसकी मर्जी है, वो जाने देगा कि नहीं देगा। अगर नहीं जाने देता तो आप नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो वो हालत हो गई और लोगों को लगा, बागान वालों को, कि भाई ये तो गलत है, मतलब अब स्वराज आएगा, हम लोग जो है अपनी मर्जी से जा सकेंगे। गांधी आंदोलन कर रहे थे और उसी चलते जो है बागान से हजारों की संख्या में मजदूर भाग गए। क्या हुआ कि जो मजदूर थे ना, उनको लगा कि अब जो है ना हम अपने मालिकों की बिना, मालिक मतलब वो जो बागान मालिक हैं, तो उनकी मंजूरी के बिना जो है हम कहीं भी आ जा सकते हैं।
उन्होंने विद्रोह सा किया और भाग खड़े हुए वहां से। आगे जाके पता चला रेलवे वालों ने भी ऐसा ही कर रखा, रेलवे पे से कोई काम नहीं कर रहा, असहयोग आंदोलन चला रखा था गांधी ने। तो आगे जाके उनकी मुसीबतें और बढ़ गई। हुआ क्या, वो जिस रेल से जाने वाले थे वो रेल थी बंद। क्यों रेल बंद थी? क्योंकि लोगों ने छुट्टी बना रखी थी, हम नहीं करेंगे सरकार तेरे लिए काम। अब जो बागानों से जो मजदूर भागे थे वो घर तक कैसे पहुंचे? रास्ते में पकड़ लिया सरकार ने, दे कुटाई पे कुटाई और बहुत बेरहमी के साथ उनको पीटा गया। अब बुरी तरीके से पिटाई हुई बेचारों की। स्वराज शायद भूल जाएंगे अगली बार वो। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे बहुत सारे कांड हुए। अब यहाँ से इस टाइम पीरियड से और भी बहुत सारे कांड होते गए ऐसे ही अलग अलग जगहों पे, बताता रहूंगा टाइम के साथ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे। तो दूसरा आता है यहाँ पे सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा मतलब कि शांति का समझौता चल रहा है, उसी को जो है हम आगे लेके चले हैं। अभी महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी के दौरान असहयोग आंदोलन को वापिस लेने का, इस टाइम में जो है आंदोलन को वापिस ले लिया। हुआ क्या था कि यहाँ पे जो है कांड हो गया था चोरा चोरी नाम का, और उसमें मतलब भयानक दंगे भड़क गए जिसकी वजह से गांधी ने इसको वापिस ले लिया था। अब यहाँ पे उनका गांधी जी का मानना था कि आंदोलन में भाग ले रहे जो सत्याग्रही है उनको जो है व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको पहले समझाना पड़ेगा, और इससे जो है जो आंदोलन है वो हिंसक प्रवृत्ति ले रहा है, तो इस वजह से उन्होंने वापस लिया था। भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार से यहाँ पे बदल गई थी। पहला कारण इसका ये था, देखो तो अभी जो है जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो टाइम बीतने के साथ में हालात बदल गए। हालात इतने बदल गए कि जो गरीब थे वो गरीब नहीं रहे। क्या अमीर हो गए? ना 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 ना, ऐसी मत सोचो, तुम आज तक हुए हो अब कैसे हो जाओगे। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे व्यापारिक आर्थिक मंदी का असर आ गया मार्केट में। 1926 से लेके जो है जो देखो 1913 से 18 तक तो कीमतें बढ़ी थी ना, तो अब 1926 वो टाइम पीरियड था जब मार्केट क्रैश हो गया। यानी कि कीमतें इतनी गिर गई, रद्दी के भाव में चीजें बिकने पे मजबूर हो रही, और किसी की तो बिक ही नहीं रही। ऐसी हालत हो गई थी 1926 से। कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लग गई और किसी की नहीं गिरी अभी तक, लेकिन धीरे धीरे जो है पूरा मार्केट हिलता तो है एक चीज के असर से। और 1930 के बाद तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, यानी कि बिक ही नहीं रही भाई मंडी में। मतलब खेती करे तो बेच के कहाँ है, कोई ले ही नहीं रहा, चाहिए नहीं किसी को। ऐसी बुरी हालत वहां पे किसानों की उस टाइम पे हो गई थी। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे, क्योंकि देखो गरीब थे, जमीन पे कर देना था जो कि अभी तक तो बंद नहीं हुआ था फिलहाल तक तो वो जो कर देना था उसके लिए चाहिए पैसा, कुछ भी जो थोड़ा बहुत आता होगा वो खेती से आना था। खेती बिक नहीं रही, कहां से लाओगे, और जमीनों का करेंगे क्या जब जमीन से जो आ रहा है वो जा नहीं रहा कहीं पे, पैसा नहीं दे रहा वो उनको। ब्रिटेन की जो है नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। उसका ये काम था कि देश के अंदर घूम के आओ इस देश में कि क्यों ऐसी हालत हो रखी है, क्यों लोगों के सामान नहीं बिक रहे, क्यों इतनी आर्थिक मंदी आई पड़ी है, यहाँ पे जायजा लेने पहुंच गए वो लोग। इस आयोग में जो है एक भी सदस्य भारत का नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज। अब ये था, ये जो साइमन कमीशन भारत आ जाता है, उस टीम का जो भेजी थी कि गरीबी क्यों आ गई यार देश के अंदर, इतनी खराब हालत क्यों हो गई, साइमन कमीशन आ गया भारत। उसका स्वागत ऐसे हुआ खतरनाक तरीके से। देखो साइमन कमीशन, वापिस जाओ वापिस जाओ वापिस जाओ, ऐसे लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। मतलब कि हमें नहीं चाहिए तेरी जरूरत, भाग यहाँ से, क्योंकि भारत का एक भी व्यक्ति नहीं लिया बात। देखो अगर हमारे देश में कोई बाहर की टीम आके जायजा ले रही है तो गलत बात है ना, कम से कम हमारे देश का तो कोई बंदा होना चाहिए। कोई नहीं था, सारे अंग्रेज थे, तो उस वजह से लोग भड़क गए और साइमन कमीशन वापिस जाओ हो गया शुरू। 1928 ईस्वी में जब ये हुआ था पूरा, तो यहाँ पे कांग्रेस ने जो है और मुस्लिम लीग ने उनका स्वागत किया था एक नारा लगा के, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, ये नारा थोड़ा याद रख लेना। क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आ रहा था रिपोर्ट लेने, तो उसके चक्कर में हुआ था। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में कुछ हो जाता है, यहाँ पे सरकार है, टाइम लगता है, तो 1929 में भारत के लिए डोमिनियल स्टेटस का गोल मेज का आयोजन किया। गोल मेज का ऐलान कर दिया कि जो राउंड टेबल है ना, बड़ी टेबल है जहां पे अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो भारत के लिए भी उसका दरवाजा खोल दिया कि तुम भी आओ और वहां पे अपनी बात रखो।
अभी जो है यहाँ पे उन्होंने कुछ इतना खास बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भावी संविधान के बारे में चर्चा गोलमेज पर जो है की जाएगी, आगे क्या निर्णय होंगे जो भी कुछ है, तो उसके लिए जो है कुछ निर्णय होने थे और आगे देखते जाओ बस क्या होता है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी आजादी चाहिए हमको, उसकी मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब को? 26 जनवरी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एमसीक्यूज में बहुत बार आती है। 26 जनवरी 1930, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे ये सीन हुआ था। अब उसके अलावा भी देश में बहुत कुछ चल रहा था। ये तो हो रही कांग्रेस वांग्रेस का सीन, लेकिन गांधी जी क्या कर रहे थे इस टाइम में? गांधी जी तोड़ रहे थे नमक कानून। नमक यात्रा यहाँ पे शुरू हो गई थी। किसकी यात्रा? नमक की यात्रा। नमक एक ऐसी चीज, यहाँ पे क्या हुआ था, सरकार ने जो है ना बाहर दूसरे देशों से या कहीं से भी जो सामान आता था जाता था उसके ऊपर कर बढ़ा दिया, कर लगा रखा था, वो बढ़ गया था, तो लोगों को परेशानी हो रही थी। और सबसे जो बेसिक चीज थी, अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, सबको चाहिए, क्या था वो? नमक। नमक की डिमांड उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी और नमक के ऊपर कर बहुत ज्यादा था क्योंकि पैसा तो उधर से ही आता था। तो गांधी जी ने निकाली एक नमक यात्रा। वहां पे क्या हुआ था, देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो है नमक बनाना इलीगल घोषित कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं जाऊंगा समुद्र किनारे नमक बना लूंगा, ऐसे नहीं कर सकता भैया, तुझे पकड़ के मार देंगे वहां पे, ऐसा सीन कर रखा था। तो गांधी जी ने जो है उस कानून को वहां पे तोड़ा, वहां पे अपनी यात्रा शुरू करी और बहुत सारे गांव से जाते हुए उस यात्रा को पूर्ण किया था। यहाँ पे लिखा है देखो, 31 जनवरी 1930 को वायसराय डार्विन ने उनको एक पत्र लिखा। उनसे जो है 11 मांगों, इस खत में जो है उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। मतलब अलग अलग मांगे थी उसकी, बहुत सारी खास मांग थी नमक के बारे में, लेकिन सरकार मानी नहीं। उसने टाइम लाइन दे दी कि इस टाइम तक मेरे को चाहिए, अगर कानून मानना है तो मानो, नहीं तो हम उसका कानून तोड़ देंगे। तो उसके बाद जो है सरकार तो नहीं मानी, गांधी जी चल पड़े अपना यात्रा पे। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक, देखो ये डेट कभी कभी पूछ ली जाती है, 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, यानी कि किसी की नहीं मानेगी। अब अवज्ञा, सविनय अवज्ञा मतलब कि आज्ञाकारी है ना, हम अभी तुम्हारी जो कानून है वो मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, फिर अपना जाओ जहां जाना है तुमको, तो वो हम तोड़ देंगे। यहाँ पे इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 विश्वस्त वाल्टिरियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती से, ये बहुत बार आया, नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, इस टाइप से पूछ लिया जाता है, पूरी यात्रा आपको पता होनी चाहिए। ये यात्रा जो है साबरमती से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई ये यात्रा? साबरमती से। साबरमती, यहां से ये यात्रा शुरू हुई। उसमें जो है गांधी जी के आश्रम से, यहाँ पे साबरमती में आश्रम था गांधी जी का, आपको अगर आइडिया हो तो, बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से जो है 240 किलोमीटर दूर तक ये यात्रा थी, दांडी तक की। दांडी तक यहाँ पे इनको जाना था। कहां तक? दांडी तक। किनारा है ये समुद्र का एक, ये पूरा रास्ता पड़ता था 240 किलोमीटर का, ठीक है, ये याद रखना, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम्स में। तो इतना जो है यहाँ पे जाना था। गुजरात के तटीय क्षेत्र था ये, कोई दांडी का इलाका। तो 24 दिन तक वो चलते गए। गांव रास्ते में तो आते हैं ना, गांव शहर, तो वहां पे अपना भाषण देते, लोगों को बताते स्वराज क्या है, स्वतंत्रता क्या है, आजादी के महत्व, बहुत सारी चीजें जो है उनको बताया करते थे। और एट द एंड जो है 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल को, देखो 24 दिन लग गए ना जाने में इनको, 6 अप्रैल 1930 को जो है ये दांडी पहुंच गए और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और उनका जो नमक कानून था वो तोड़ दिया, क्योंकि उस कानून के तहत आप ऐसे नहीं कर सकते थे, तो टूट गया कानून, खत्म बात, ठीक है। इन घटनाओं से चिंतित होकर औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लग गई। दंगे हो गए थे। अब सरकार, जो लोग है वो मान नहीं रहे सरकार की, अंग्रेजी सरकार थी, पकड़ने लग गई नेताओं को ही, नेता पकड़े तो खेल खत्म। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हो गए। 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियां और पुलिस को गोलियों का सामना करते हुए, मतलब ऐसे होता ना, दंगे भड़के हुए और सीधे घुस गए, बस आ जाओ, मरने दो तुम, उधर से फायरिंग हो रही है, और ये लोग घुस गए, सीधे चढ़ गए उधर, कि थाने वाने तोड़ दिए। उसके बाद में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, फिर छोड़ना पड़ा यार उनको, इतनी पब्लिक के सामने उनकी क्या चलती।
पुलिस की गोलियां जो है उनका सामना करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए, बहुत सारे लोग भी मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियां, नगर पालिका भवन, अदालत, रेलवे स्टेशन सब पर हमला कर दिया। आजा, कहां तक भागोगे तुम, कहां तक रुकोगे जब तुम हमारे इतने महत्वपूर्ण नेता को पकड़ रहे हो। ऐसा हो गया था। उसके बाद में जो है इस घटना के दौरान लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि जो पूरे दंगे वंगे हुए, जैसे होता है ना, कभी भी होता है सरकार गिरफ्तार करती है, वैसा ही हुआ यहाँ पे। लगभग 1 लाख लोगों को पकड़ लिया और मेन मेन नेता को उठा के ले गए कि अब तो ये चुप बैठेंगे, अब नहीं आगे आएंगे ये। तो ये सीन था। अब 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौते में एक बारिश आंदोलन को वापिस ले लिया गया। अब ये आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि गांधी जी को पकड़ लिया गया था, छोड़ना पड़ा उसको। छोड़ने के बाद में जो है उसके बाद में उन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, समझौता हो गया उनका आपस में। और जो है यहाँ पे लंदन में होने वाला दूसरा गोलमेज राउंड टेबल का दूसरा आयोजन था। पहले आयोजन में तो थोड़ा बहुत मान लिया कुछ, लेकिन दूसरे आयोजन में बहुत बुरा किया इनके साथ में, भारत वालों के साथ में। खासतौर पे जो है यहाँ पे गांधी जी को जो है वहां पे आमंत्रित किया गया, सहमति जता दी कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले सरकार जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई कि गांधी जी जो है राउंड टेबल में जाएंगे और उसके बदले जो है यहाँ पे जो लोग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए उनको छोड़ दो तुम, ठीक है। ऐसा जो है डीलिंग हो गई थी इनकी। तो इसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं। 1930 में रेलवे का कामगारों की ओर, 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर जो है रैलियां और बहिष्कार अभियान शुरू किए। मतलब पूरा देश जो है ना अब इस टाइम पीरियड के दौरान धरने दे रहा, मतलब कुछ कुछ जो भी एक्टिविटी वो जानते थे वो अपना कर रहा है। अब यहाँ पे जो है गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, लोग जो है ना औरतों को, अब दबके लेवल पे थी औरतें, मतलब उनका लेवल बहुत नीचे था, इज्जत नहीं थी उनकी। तो गांधी जी का क्या मानना था इस बारे में कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वाह करना ही एक औरत का कर्तव्य होता है, उसका और कोई काम नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में जो है कांग्रेस डर रही थी कि कहीं हम मतलब महिलाएं आगे आ रही प्रदर्शनों में बढ़ बढ़ के, तो कांग्रेस अब अपने साथ ले तो दिक्कत, क्योंकि फिर विचारधारा का पंगा, और ना ले तो पंगा, भाई फंस गई कांग्रेस। मतलब कुछ नहीं कर पा रही, वो अटकी पड़ी थी, निर्णय नहीं ले पा रही ढंग से कि उनको ले कि नहीं ले, अटका पड़ा है काम। अब सविनय अवज्ञा की सीमाएं, ये जो है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चला था कि हम किसी की बातें नहीं मानेंगे, कानून वानून को नहीं मानेंगे, कानून फैल कर दो सारे के सारे। तो इसमें जो है अछूतों का भी एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला। अछूत वो लोग थे जिनको जो है यहाँ पे गांव से जो है नल जिनके नलके वलके कुएं होते हैं ना, तो उनको वहां से पानी भरने नहीं दिया जाता, कि किसी को कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था। ऐसे मतलब बहुत कुत्तों वाली हालत थी अछूतों की, मतलब एक कैटेगरी थी ये निम्न तबके की। वे 1930 के बाद खुद को जो है दलित कहने लग गए। दलित आप जानते हो आज के टाइम पे कौन है, तो उनको जो है पहले अछूत कहा जाता था। दलित या उत्पीड़क कहने लगे। कांग्रेस के लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादियां, सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी, क्योंकि हिंदू ज्यादा थे वो कम थे। अगर कांग्रेस उस साइड में झुकेगी, दलित वाली साइड में, तो हिंदू भड़क जाएंगे और कांग्रेस छोड़ के भाग जाएंगे, तो उनको अपनी पार्टी बचाने की हो रही। तो उस चक्कर में जो है यहाँ पे पूरा सीन चल रहा था। अब जो है लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया कि छुआछूत को खत्म कर दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए, भेदभाव किसी के साथ ना किया जाए। और यहाँ पे बोला था खत्म किए बिना 100 साल तक भी हम स्वराज की स्थापना नहीं कर पाएंगे। अगर हमने इसको खत्म नहीं किया ना छुआछूत को, तो हम भूल जाओ तुम आजादी तुमको कभी मिलने वाली है, तो इसको खत्म करना ही होगा। और इसके लिए जो है अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने लगे वो लोग कि हमें जो है अलग इलाका चाहिए, वोट चाहिए, कुछ कुछ होता है ना फिर अपना जमेला, वो सारा जमेला हो गया। और फाइनल यहाँ पे एक आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इसमें जो है दलितों के लिए कुछ आरक्षित सीटें दे दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते हो ना, संविधान में बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है इनका। तो इन्होंने जो है दलितों की तरफ से आए ये उभर के, और उनके नेता थे ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सहमति हुई कि जो है उनको एक आरक्षित सीट दी जाएगी। पहले वो अलग जो है इलाके की मांग कर रहे थे कि हमें जो है पूरा कुछ अधिकार चाहिए राजनीतिक उसमें, लेकिन अब जो है उनको आरक्षण दे दिया गया। यहाँ पे 1927 में जो है देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस, मुस्लिम लीग के द्वारा फिर से गठबंधन करने की कोशिश की गई। यानी कि 2-3 पार्टियां मिल जाओ यार, इकट्ठी से हो जाओ,
ताकत बनी रहे, हमारी कमजोर ना होने पाए। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों को अलग चाहिए। क्या चाहिए? अलग इलाका। हम अलग रहेंगे, दलित बोल रहे हम अलग रहेंगे। भाई ऐसे तो देश टूट जाएगा सारा, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आप पता है ना आपको उसके बाद में क्या हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना ने तड़वा दिया था देश को पूरा, कि हम जो है कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांत यानी कि बंगाल का इलाका और पंजाब का इलाका, ठीक है, उसमें मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि जो बंगाल का इलाका है उधर से हमें जमीन दे दो, और पंजाब के इलाके से कहां से गई है ना, पता है आपको? वैसे बांग्लादेश कहां से है? बंगाल की साइड में तो है, और पंजाब के साइड में पाकिस्तान पड़ रहा है। तो समझ जाओ बस क्या हुआ उसके बाद तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भारत के अंदर ऐसे फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ था कि वहां पे जो है जो लोग थे उन्होंने अपनी मातृभूमि की एक छवि बना दी थी। ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जीसस बनाया था ना, जीसस की पूजा करते हैं लोग, श्रद्धा दिखा रहे हैं। वैसे ही भारत वालों ने अपनी एक देवी बना ली, भारत माता नाम दिया उसको। जानते हो किसको नाम दिया था? उसकी आकृति कैसे बनाई गई? यहाँ पे सबसे पहली जो है भारत माता की छवि जो है धीरे धीरे लोगों के सामने लाई गई। यह तस्वीर सबसे पहली बार बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्हें मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था ये वंदे मातरम गीत। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी, ऐसे इस टाइप से। इस पेंटिंग में जो है यहाँ पे भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों के रूप में दिखाई पड़ रही थी, ऐसा कुछ था। बंगाल में जो है खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है यहाँ पे क्या हुआ, वो भारत माता का प्रचार प्रसार भी तो करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो इसमें अहम योगदान दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बंगाल में खुद जो है नृत्य, नाटिकाएं, बाल गीत, मिथकों को इकट्ठा करने पर निकल पड़े थे। मतलब लोगों को खुद ही निकल पड़े कि हाँ हम ये बताएंगे, ऐसे ऐसे सीन है, ये है। मदरसा के अंदर भी नटेशा शास्त्री ने द फोकल्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं में इसका जिक्र किया, और धीरे धीरे जो भारत माता है वो प्रचलित होती चली गई। उसके बाद बारी आई झंडे की बारी। झंडा चाहिए भाई, झंडे बिना कुछ नहीं। तो पहला झंडा जो बनाया गया था वो था हरा, पीला और लाल, 3 रंग थे उसके अंदर। उसके बाद में 1921 में गांधी जी ने जो है स्वराज का झंडा तैयार किया गया, जिसके अंदर सफेद, हरा और लाल रंग थे, और वो स्वराज का झंडा लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं मोर्चों के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अंग्रेजों का क्या मानना था इस पूरी सिचुएशन में? अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, छी, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, थारे बस की कुछ नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, रहने दो तुम, ऐसे वाले सीन थे उनके। और इनके बाद सरकार तो बननी थी, गांधी जी ने और आंदोलन किए, और एट द एंड जो है वहां पे उनको निकाल फेंका और देश आजाद हो गया। तो ये थी पूरी कहानी इस चैप्टर की। वैसे देखो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स है, मजेदार सी नहीं है कहानी, मतलब लड़ाई दंगे नहीं है इस कहानी में। बाकी जो है बेरहमी का पूरा जिक्र मिलता है, बेरहमी के साथ अन्याय, बेरहमी किस हिसाब से की गई थी देश के अंदर, अंग्रेजों ने किस हिसाब से करी। बाकी हाँ अब बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। पहले में रोल टैक्ट है और तीसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा, उसमें कई सारे पोर्शन है, सारे कर लेना। अब यहाँ पे जो है ऐसे भी बता देता हूँ कौन कौन सा आता है। देखो नॉर्मली क्वेश्चंस में देखोगे सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है ज्यादातर, या फिर रोल टैक्ट, जलियांवाला बाग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा, ये 3-4 पॉइंट है जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बोले हरियाणा बोर्ड के लिए तो नमक यात्रा आती है, ठीक है, रोल टैक्ट आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके। उसके बाद में आपको सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, ये भी पढ़ लेने हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते यार, आइडिया सा लग जाए बस कहानी का क्या है। बाकी तो पता है मेरे को, रटने वाले नहीं हो आप, लिख के आओगे, चिपका के आओगे अपने दिमाग से ही, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो, चिपका के आते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और बाकी जो है आपको बता देना कौन कौन से जो है टॉपिक्स आपको चाहिए, तो वो कमेंट्स में बताते रहना, ताकि मैं जो है उन टॉपिक्स को कवर कराते रहूं। और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख लेना, वहां पे जो है आपको अलग मतलब जो अलग अलग किताबें हैं वो भी सारी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि आप टाइम से अपडेट ले पाओ।